शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि अच्छी, भरोसेमंद, कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली, कंसिस्टेंट कमाई करने वाली ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए और लंबे समय के लिए लगाना चाहिए जिनसे आपको नुकसान होने की कोई गुंजाइश न दिखती हो। लेकिन बाजार में आने वाले ज़्यादातर लोग और ख़ास तौर पर जो नए इन्वेस्टर आते हैं, छोटे इन्वेस्टर आते हैं, वो इस उम्मीद में रहते हैं, इस चक्कर में रहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हाथ लग जाए जो रातों रात उनकी किस्मत बदल दे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा नज़र कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा नज़र होती है लोगों की ऐसी कंपनियों पे जो शायद अपनी किस्मत बदलने जा रही हो, जिनका धंधा पीछे किसी वजह से परेशानी में पड़ा हो, खराब हुआ हो, कोई संकट दिख रहा हो। और फिर आप जब किस्से सुनते हैं, लोग बताते हैं भाई फलानी कंपनी का शेयर 3 रुपए पे मिल रहा था जब मैंने खरीदा, और उसके बाद वो आज देखिए साहब लाख रुपए पहुंच रहा है। तो ये या 1000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी, ये लाख रुपए का उदाहरण शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि 1 लाख रुपए का शेयर बहुत मुश्किल से कोई पहुंचता है, लेकिन ऐसे शेयर बाजार में दिखते हैं जो बहुत नीचे गिरे, बिल्कुल लगा कि गर्त में चले गए हैं, पाताल में हैं, यहाँ से रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर वो धंधा पलटता है और वहाँ से वो तेज़ी पकड़ लेते हैं और फिर बहुत सारे लोगों के लिए किस्से कहानी का एक सब्जेक्ट बन जाते हैं। लोग वो किस्से बताते हैं, उनमें कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई तब मैंने खरीदा था। तो बहुत से लोगों की उम्मीद इस पर टिकी रहती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर बाजार कायम है। और ऐसी उम्मीद छोटे इन्वेस्टर्स की जो है वो अब तमाम कंपनियों में दिखा रही है कि कैसी बाढ़ आई हुई है। और ये एक दो जगह के नहीं है, पिछले 3 साल का, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा कोलेक्ट किया है एक पोर्टल ने, और उन्होंने गणित जोड़ के बताया कि साहब कुछ कंपनियां हैं जिनमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, भयानक वृद्धि हो गई है। सबसे इनमें जो सबसे आगे कंपनी है, बड़ी कंपनी है, शानदार कंपनी है, लोगों ने उसमें बहुत पैसा बनाया है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, जब से बाजार का नाम लिया जाता है भारत में, जब यानी कि आम आदमी की नज़र में आना शुरू हुआ, तब से जिन कंपनियों पर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स की नज़र रही है उनमें से एक कंपनी वो है। ये कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसको पहले टेल्को कहा जाता था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी थी, अब उसका नाम भी टाटा मोटर्स हो गया, पहले भी उसे कहते टाटा मोटर्स थे। इस कंपनी के 66 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स हैं। इसकी इन्वेस्टर पॉपुलेशन है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन्होंने 66 लाख इसमें लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है। और पिछले 3 साल का जो डेटा निकाला गया उसमें है कि तमाम कंपनियों में बहुत तेज उछाल आया है रिटेल शेयर होल्डिंग में। तो इस वक्त जो जबरदस्त उछाल है वो सबसे बड़ा उछाल आपको देखने को मिल रहा है येस बैंक में। येस बैंक ने पिछले 3 साल में 24 लाख नए इन्वेस्टर जोड़े हैं और इसके साथ वो पहुंच गया है 62 लाख पर। ये टाटा मोटर्स के बाद सबसे बड़ी वाइडली हेल्ड कंपनी हो गई है। 62 लाख शेयर होल्डर हैं इसमें। इसी तरह वो कंपनी जिसके बारे में रोज ये आशंका होती है, आज बंद हुई, कल बंद हुई, किस तरह बचेगी, कोई तो बचाएगा, सरकार बचाएगी या कोई और बचाएगा, वो है VI यानी वोडाफोन आइडिया। इसमें 25 लाख शेयर होल्डर बढ़े हैं और इसके शेयर होल्डरों की गिनती हो गई है 60 लाख। ये सारा वही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, किसी तरह इस कंपनी की किस्मत बदलेगी, कोई उद्धारक आएगा, व्हाइट नाइट आएगा और वो इसको सुधार लेगा। तो यहाँ इसी तरह की एक और कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा नाम है, सुजलॉन एनर्जी, जिसमें एक वक्त बिल्कुल रिटर्न ऑफ हो गया था, लगभग डूब जाएगी, कंपनी में कुछ नहीं बचा है, वहां से वो रिकवरी कर गई है, बिजनेस भी चल रहा है, चमक रहा है। लेकिन 56 लाख से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स इसमें हो गए हैं। इसके अलावा और कंपनियां हैं, GTL इंफ्रा, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इनमें भी 25-25 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर, छोटे शेयर होल्डर दिखाई पड़ रहे हैं। और अब बाजार में अगर आप किसी से पूछे क्या हो रहा है तो हो यही रहा है। इसी तरह एक कंपनी है रिलायंस पावर, जिसके IPO की कहानी भारत के शेयर बाजार की शायद सबसे दुख भरी गाथाओं में से एक है। वो जिन्होंने पिछले 15-20 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, ऐसी कंपनियों के शेयरों में अचानक उछाल आना शुरू हो जाता है और वो उसका कारण यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अचानक किसी दिन इसकी किस्मत बदलेगी और उस दिन कहीं हम मौका न चूक जाएं। इसलिए, और बहुत सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगा के छोड़ देंगे तो क्या नुकसान होगा, ये सोच के बहुत सारे लोग इन कंपनियों में पैसा डाल के छोड़े हुए हैं। इसी तरह आजकल गवर्नमेंट के सरकारी रेलवे कंपनियां, जो सरकार की कंपनियां हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 350% का उछाल है रिटेल शेयर होल्डर में पिछले 3 साल में। 56 लाख शेयर होल्डर इसके हो गए हैं
और ये भारत में जो सबसे वाइडली हेल्ड कंपनियों में 7वें नंबर पे पहुंच गई है। इसी तरह रेल विकास निगम, इसका जो रिटेल बेस है, रिटेल शेयर होल्डरों की गिनती है 3 गुना हो गई, 23,45,000 शेयर होल्डर्स। इसी तरह का हाल आईआरसीटीसी, रेलटेल कॉरपोरेशन और प्राइवेट सेक्टर की रेलवे कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में है। तो हर तरह के कंपनियों में उछाल आते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या है, भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां, उनमें ऐसा दिख रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स उनको पीछे छोड़ रहे हैं, उनको बाय बाय बोल रहे हैं। टीसीएस जो भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे कीमती कंपनी है, 3 लाख रिटेल इन्वेस्टर उसके कम हो गए हैं पिछले 3 सालों में, और वो अब 20 लाख शेयर होल्डर पे खड़ी है, 36वें नंबर पे लिस्ट में। इन्फोसिस के पास लगभग 24 लाख शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उसकी भी शेयर होल्डर्स की गिनती में पिछले 3 साल में गिरावट आई है। और यही हाल है विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सबका। तो एक जगह का नहीं है, तमाम जगह दिख रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स में सट्टेबाजी की, दांव लगाने की, किसी चमत्कार की उम्मीद की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, बजाय इसके कि वो भरोसेमंद अच्छी कंपनियों के साथ लगें और उसके बाद उन पर टिके रहें। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।